गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ शाइंतनी और ये मेरा फर्स्ट क्वेश्चन एंड आंसर वीडियो है। और थैंक्स टू यू, मेरा एक जो वीडियो है रिगार्डिंग माय गॉल स्टोन वो काफ़ी ज़्यादा व्यू मिला और वहाँ पर बहुत सारे लोगों को बहुत सारे क्वेरीज थे, बहुत सारे क्वेश्चंस थे। तो मैंने सोचा कि इवन एक जन ने मुझे ये रिक्वेस्ट भी किया था रिगार्डिंग दिस क्वेश्चन एंड आंसर वीडियो के लिए, तो मैंने कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर नोट डाउन किए हुए हैं ताकि आपके जो मैक्सिमम डाउट है वो क्लियर हो। और अगर इसके बाद भी आप लोगों को लगता है कि आप लोगों को कुछ पूछना है, कुछ समझना है, तो आप मुझे कभी भी मैसेज कर सकते हैं। इट्स टू हॉट, पर क्या है ना, अगर पंखा चलाऊँ ना तो बहुत ज़्यादा साउंड आता है। सो मैं आप लोगों के लिए कोई पंखा नहीं चलाने वाली हूँ। तो पहला क्वेश्चन है, मुझे कब और कैसे पता चला कि मुझे गॉल स्टोन है, क्या है। मैं बता रही हूँ, एज सच कोई सिम्टम्स इनिशियली तो नहीं मिलते हैं कि कुछ हो या ब्लड टेस्ट वगैरह। मैं एक रेगुलर चेकअप में रहती हूँ, तो मैंने जब 6 महीने में एक अल्ट्रासाउंड कराया तो मुझे उसमें पता चला कि मुझे गॉल स्टोन है। पर यूजुअली क्या होता है ना, अगर आपको ये अपर स्टमक में दर्द हो रहा है और वो पेन बैक की तरफ जा रही है, या आपको ब्लोटिंग हो रही है, एसिडिटी हो रही है, दीज आर सम कॉमन सिम्टम्स जो आते हैं। पर आपको वो इनिशियली वो नहीं आएंगे जब आपके बहुत छोटे हैं या एक आधे हैं, तो वो नहीं आएंगे। और मेरे जो थे, मेरे मल्टीपल छोटे 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 आई थिंक तब जब मुझे पता चला तब 3-4 mm के या 5 mm के मेरे स्टोन्स थे। तो उस वक्त एक जर्नल में मेडिकल में करवाने गई थी, नॉर्मल रूटीन टेस्ट, उसमें मुझे पता चला। अब बाद में सिम्टम्स क्या क्या आए बाद में, लेटर ऑन, उसके 6 महीने बाद ही ना मुझे बहुत ज़्यादा ब्लोटिंग होने लगा। क्योंकि आपके गॉल ब्लैडर का क्या काम है, वो बेसिकली एक एसिड रिलीज करता है जो आपको डाइजेशन में हेल्प करती है। तो जब वहाँ पर आपके मल्टीपल स्टोन्स आ जाएंगे, वहाँ वो जो पाइप है उसमें अटकना शुरू करेगा, तो वो जो बाउल मूवमेंट है ना वो आपका खराब होना शुरू हो जाता है और उस तरह से आपको फिर एसिडिटी, ब्लोटिंग, इनडाइजेशन, इस तरह की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। फिर है क्या मैंने कुछ और सोचा कि कहीं से वो निकल जाए या कोई और ट्रीटमेंट, क्योंकि एलोपैथी में एज सच कोई मेडिसिन नहीं है कि जो आपका जो पथरी है या स्टोन है वो निकाल दे। जैसे कि किडनी में होता है, कई लोग बोलते नहीं नहीं आप निकल जाएगा, पर वो किडनी स्टोन निकलती है। और किडनी स्टोन की एक अलग वीडियो अगर आपको चाहिए तो मैं बताऊंगी, क्योंकि मुझे वो भी था। पर जो पित्त का, जो बेसिकली गॉल ब्लैडर में जो स्टोन्स होते हैं वो कभी नहीं निकलते हैं। मैंने 1.5 साल होम्योपैथी का ट्रीटमेंट कराया, पर वो बेसिकली काफ़ी मतलब कम होने की जगह वो बढ़ गई। और एक चीज़ है, अगर आप एम्प्टी स्टमक खुद को रखोगे, क्या होता है ना, जब आपकी बहुत ज़्यादा एसिडिटी, ब्लोटिंग होती है, आप कम खाना खाने लगते हो, आपको खाने से डर लगने लगता है, आपकी हीमोग्लोबिन कम हो जाती है। पर आप जितना कम खाओगे, वो एम्प्टी स्टमक आप जितना रखोगे, वो स्टोन उतनी ही जल्दी बढ़ता जाएगा। ये मुझे मेरे डॉक्टर ने बताया था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या ऑपरेशन रिक्वायर्ड है, क्या कोई और ट्रीटमेंट है? नहीं, इसकी कोई ट्रीटमेंट नहीं है, इसमें आपको ऑपरेशन कराना ही पड़ेगा, इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है। और काफ़ी होते हैं, जैसे आयुर्वेदिक बोलते हैं, फिर होम्योपैथी बहुत सारे वादों के साथ आते हैं कि नहीं हम गला देंगे, ऐसा कर देंगे, आप 3 महीने 4 महीने खाओ, गारंटी। मैंने सब ट्राई किया हुआ है, कुछ नहीं होता है, ठीक है, कुछ भी नहीं होता है। इवन काफ़ी सारे जो मेडिसिन है ये आपका किडनी हैम्पर करता है। ये जो मेडिसिन है, जो गलाने के मेडिसिन है, तो मैं आपको बोलूँगी कि देखो, एक पित्त का ऑपरेशन, जो गॉल ब्लैडर छोटी सी है वो निकल भी जाए तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, पर आपकी अगर किडनीज खराब हो जाए तो वो ज़्यादा बड़ी इशू है। सो आपकी किडनीज का आप ध्यान पहले रखो इस मामले में, और ऑपरेशन इज़ डेफिनेटली रिक्वायर्ड। और मेन क्या है ना कि देखो, इसमें एक बहुत ही छोटा सा ऑपरेशन है, 3 जगह ये लोग होल करते हैं, ठीक है, और उसमें से वो निकालते हैं। पर अगर वो स्टोन्स अगर आपके पैनक्रियाज में चले जाए तो वो जो कि एक मदर के लिए एक वीडियो बनाना इतना डिफिकल्ट है ना, मैं क्या बताऊं। तो हाँ, मैं क्या बता रही थी कि अगर वो पैनक्रियास में चले जाए तो उसको रिकवर करना इज़ वेरी डिफिकल्ट, इवन वो जानलेवा भी हो सकते हैं। इवन आपके जॉन्डिस होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं अगर आप ये सर्जरी ना कराओ, काफ़ी दिन तक वो स्टोन को आप पाल के रखो। अब बात है कि कब आपको कराना चाहिए ये ऑपरेशन, कब आपको, कि बस नहीं कि अच्छा दिस इज़ द टाइम कि अब कराना ही है।
मेन है कभी भी आपको पेन शुरू हुआ, जिस दिन से आपको पेन शुरू हुआ आप समझ लो कि आपको ऑपरेशन अब करा लेना चाहिए, वक्त आ गया है। अननेसेसरी उसको रखकर जॉन्डिस कराने का कोई मतलब नहीं है। अब है मैंने कब डिसाइड किया। मैंने एक्चुअली मैं बता रही हूँ, मैं ये लोहड़ी का टाइम था और जब उस वक्त ना मैंने वो तिल की थोड़ी फैट रिलेटेड चीज़ें ज़्यादा खा ली थी, ठीक है, और थोड़ी मैंने साग खा लिया था। तो क्या होता है ना, साग पत्ती या सैलड्स ये सारे डाइजेशन में थोड़ा डिफिकल्ट होता है। तो तब मुझे सडनली बहुत ज़्यादा सीवियर पेन शुरू हुआ था और मैं इमीडिएटली हॉस्पिटल गई थी। और हॉस्पिटल जाने के बाद उन्होंने मुझे पेन रिलीफ इंजेक्शन दिए, कुछ डाइजेशन के, आई थिंक पैंटोप्रेजोल इंजेक्शन दिया और डोमेस्ट्रॉल इंजेक्शन दिया या रैंटैक का इंजेक्शन दिया था। मैं वापस आ गई, पर मैंने होल नाइट वॉमिटिंग किया, 5 दिन मेरे इंजेक्शंस चले, मेरा एकदम सीवियर हो गया था। और मैंने फिर इमरजेंसी में मैंने अपनी सर्जरी का पूरा प्लानिंग करा। फिर मेरी डाइट क्या थी, जब तक मेरी सर्जरी नहीं हुई तब तक मैंने डाइट क्या रखा बिफोर सर्जरी जो है। बेसिकली यहाँ पर क्या है ना, आपका फैट नहीं चलता है, ठीक है। आप कार्ब्स खा सकते हो, प्रोटीन खा सकते हो, और वो भी उस तरह के प्रोटीन जैसे लीन प्रोटीन, चिकन का ब्रेस्ट खाया, ठीक है। फिश नहीं चलेगा क्योंकि फिश में फिश ऑयल की मात्रा ज़्यादा होती है। इवन मैं कर्ड भी मुझे लेने के लिए मना किया था क्योंकि कर्ड में भी एक तरह का फैट होता है, दूध में भी फैट है। सो एकदम ब्लैंड खाना मैं खाती थी, ठीक है, एकदम विदाउट ऑयल में अपना चिकन बनाती थी। अगर आप सपोज वेजिटेरियन हो तो आप दाल या कोई भी सब्जी जो कम से कम ऑयल में बने, बेसिकली फैट फ्री खाना खाना है आपको, तो ये आपका पेन थोड़ा मतलब कंट्रोल में रहेगा। अगर आप थोड़ा सा भी फैट लोगे वो पेन जो है वो बढ़ती जाएगी। तो ये था नॉर्मल डाइट मेरा सर्जरी के वक्त। अब ड्यूरिंग सर्जरी क्या क्या टेस्ट, अब हो गई सर्जरी प्लानिंग, ठीक है। अब मैं चली गई सर्जरी के लिए। तो आप जैसे कि एक ऑपरेशन से पहले बेसिक टेस्ट किए जाते हैं, आपका LFT KFT एक्सरे हो गया, अल्ट्रासाउंड हो गया, ये सारी चीज़ें एक बेसिक टेस्ट होंगी। BP वगैरह शुगर वगैरह चेक हो जाएगा और वो यूजुअली सबके ठीक ठाक आते हैं। उसके बाद वो फर्दर सर्जरी के लिए आगे बढ़ते हैं। अब मेन है मेरी सर्जरी का दिन, तो आपको एम्प्टी स्टमक जाना रहता है सर्जरी के दिन पे, कुछ भी नहीं खाना है। और ये जो सर्जरी है ये फुल एनेस्थीसिया वाला सर्जरी है, मतलब ऐसा नहीं कि लोकल एनेस्थीसिया और जैसे सिजेरियन में होता है कि बैकबोन में एक इंजेक्शन दे देते हैं और आपका जो लोअर पोर्शन है वो पूरा पेट से वो पूरा सेंसलेस हो जाता है और आपका ऑपरेशन नहीं है, पूरा फुल एनेस्थीसिया के साथ है। और करीब मुझे लगता है कि 2 आधे घंटे का छोटा सा ऑपरेशन है, 2 आधे घंटे का है। फिर क्या इनिशियली वो थोड़ा सा रखते हैं प्रिपरेशन टाइम, फिर जब सर्जरी हो जाती है, जब तक आपको होश नहीं आता ना तब भी वो OT में रखते हैं। तो मैं आपको एग्जैक्ट टाइम नहीं बोल सकती, पर 4 घंटे में मुझे वार्ड में दे दिया था, मतलब मैं अपने बेड में आ गई थी। अब है क्या पेन होता है, हाँ होता है। देखो एक सर्जरी है, पेन तो होगा ही ऑफ कोर्स, पर वो आप वो पूरा दिन जो है आपको हेवी एंटीबायोटिक्स और पेन किलर देते हैं और लेना ही पड़ेगा, क्योंकि देखो एक कटी है, आपका एक ऑर्गन जो है आपको काट के फेंक दिया है, तो ऑब्वियसली आपको पेन होना ही है और उसको कंट्रोल करने के लिए पेन किलर चाहिए। दैट टाइम आप नहीं बोल सकते नहीं मुझे पेन किलर नहीं चाहिए, इट्स नॉट गुड फॉर हेल्थ, नहीं, आपको दैट टाइम पेन किलर लेना पड़ेगा, आप खुद ही मांग लोगे। और डरो मत, ऐसा पेन कुछ नहीं है जो आप टॉलरेट नहीं कर सकते हो, आप टॉलरेट कर लोगे। जब मेरा सिजेरियन हुआ था इसके पहले, उसका पेन बहुत था, ये पेन उतना नहीं था। मतलब ये एक छोटा सा है कि आज ऑपरेशन हुआ, आप होश में आए, कल आपको छोड़ देंगे सुबह। तो मैं तो गाड़ी करके वापस आई। और आफ्टर सर्जरी जो है मेरा थोड़ा बैक पेन और ऑब्वियसली सर्जरी का पेन था, और मुझे तब ओरल मेडिकेशन में रखा था, कुछ पेन किलर्स एंटीबायोटिक्स दिए हुए थे, पर ज़्यादा कुछ मेडिसिन नहीं थे। अब है डाइट आफ्टर सर्जरी। आपको इनिशियल 40 डेज डेफिनेटली क्या होता है ना, अभी तक आपका लीवर जो है काम नहीं कर रहा होता, आपका जो हजम के लिए जो है जो गॉल ब्लैडर है वो एंजाइम देता था, अब तो गॉल ब्लैडर नहीं है, अब आपके लीवर को जो है वो काम करना पड़ेगा, पर आपका लीवर अभी तक यूज टू नहीं है काम करने में, वो धीरे धीरे काम करने लगेगा। तो इसीलिए इनिशियल 40 डेज इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप बहुत ही लाइट खाना खाएं। उसके बाद
उसके बाद जब धीरे 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 देखोगे, आप खुद ही समझ जाओगे कि आपका लीवर अब थोड़ा 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 काम करने लग गया। ऑब्वियसली कोई 40 डेज तो ब्लैंड नहीं खा पाते, बीच में आप कुछ ना कुछ तो चीट मील करोगे ही। आप देखोगे कि आप लूज मोशन हो जा रही है, आपको देन एंड देन लूज मोशन हो जाएगी। तो आप डरो मत, क्योंकि आपका वो प्रोसेसिंग में है। पर उस वक्त भी आप तेल मसाला खाओगे, फ्राइड आइटम खाओगे, तो आपका जो लीवर है वो हमेशा वीक हो जाएगा। तो वो परमानेंट आपको इस तरह की प्रॉब्लम ना हो, तो आप ट्राई करना कि कम से कम आप मसाले तेल वाला खाना खाओ। और एक है कि मैं रिकवर कब की, मतलब मैं काम कब कर पा रही हूँ, क्या मैं बेड रिडन थी, मैं बेड रेस्ट था? नहीं, आजकल कोई भी सर्जरी में आपको बेड रेस्ट नहीं देते हैं। हाँ, डेफिनेटली आपको एक्सट्रीम काम नहीं करना है, पर मैं बता रही हूँ, मैं अगले 2 दिन में ही मैं बच्चे का खाना पकाने लगी, बच्चे को खाना खिलाने लगी, लाइक मेरे जो नॉर्मल रूटीन है। पर डेफिनेटली थोड़ा रेस्ट ले लेकर। आप बहुत ज़्यादा अगर आप रेस्टिंग पोजीशन में चले जाओगे तो आपका जो बैक है ना वो बहुत ज़्यादा पेन करने लगेगा, ठीक है? तो आपको बहुत ज़्यादा रेस्टिंग पोजीशन में भी नहीं जाना है, वॉक करते रहना है, लाइट एक्टिविटीज़ आपको करती रहनी है। अब नाउ है माय करंट सिचुएशन। अब मेरा करंट सिचुएशन क्या है? मैं जब आज से 1.5-2 साल पहले जब मैं वो स्टोन्स के साथ थी, तब से अब तक मेरे में ह्यूज डिफरेंस आया है। मैं कुछ भी नहीं खा पाती थी, हमेशा मुझे ब्लोटिंग होता था, एसिडिटी होता था। इवन मैं आफ्टरनून में भी नहीं सो पाती थी, क्योंकि उससे मुझे ब्लोटिंग होने लगती थी। पर अब मुझे वो कंडीशन मेरी एटलीस्ट 80% रिकवर कर गई है अभी तक। और करीब मेरा सर्जरी कब हुआ था? फेब में हुआ था, एंड दिस इज जुलाई, ठीक है? तो इस बीच मेरी 80% मैं रिकवर कर गई हूँ। और एक चीज़ जो मैंने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से नोटिस किया ना, डिमांड फीड पे चले जाओ। मतलब ऐसा नहीं अच्छा ब्रेकफास्ट टाइम में ब्रेकफास्ट करना है, लंच टाइम में लंच करना है, डिनर टाइम में डिनर ना। आपको भूख लगे तो खाओ, अगर आपको भूख नहीं लग रही है आप मत खाओ, आप ओवर ईट मत करो। और जो भी आप सब कुछ खा सकते हो, आप फैट खा सकते हो, फ्राइड आइटम्स खा सकते हो, पूरी पराठा जो भी खाना है आप खा सकते हैं, पर यहाँ तक नहीं खाना है। आपको स्टमक थोड़ा खाली करके खाना है, ये एक इशू है। अगर आपने बहुत ज़्यादा, एकदम होता नहीं है हम जब तक यहाँ तक नहीं भरता है तब तक खाते रहते हैं, यू नो, बहुत से लोगों की हैबिट, मेरी तो थी, तो वो आपको बंद करनी है। बाकी आप सब कर सकते हो, सब खा सकते हो। एंड आई होप ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव रहा होगा, आपको हेल्प रही होगी। और जिनको कॉन्फिडेंस नहीं है, डर लग रहा है, तो मैं उनको बोलूँगी प्लीज़ डरो मत, कुछ नहीं है, ये कुछ नहीं है। मतलब उससे भी बड़ी बड़ी बहुत बीमारी होती है, एक छोटी सी सर्जरी है, करा लोगे तो अच्छा है, ठीक है? उसको रखो मत, उसे पालो मत। पालना है कुत्ते बिल्ली पालो, ये पतरी मत पालो प्लीज़। सो आज के लिए इतना ही। आई होप यू लाइक द वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ शेयर, लाइक, सब्सक्राइब करो। और जितना आप लाइक करते हो, कमेंट करते हो, मुझे वो बहुत ज़्यादा मोटिवेशन देता है। और यही मैं बोल सकती हूँ, बस देखो, आप देखो मेरे वीडियोज़ को, दूसरे लॉन्ग वीडियोज़ भी देखो, मेरा बस उतना ही मेरे लिए काफ़ी है। सो आज के लिए टाटा बाय बाय एंड गुड नाइट एंड लव यू।